दहेज की प्रथा को ख़त्म कर दो, गरीब की लड़की की भी शादी हो जाए। दहेज कब ख़त्म होगा भाई? सोनी एक संस्कारी और छोटे बड़े सबका आदर करने वाली लड़की थी, लेकिन दहेज परंपरा के कारण वह कितना भी प्रयास कर ले, ससुराल वालों का आदर नहीं कर पाती थी। सोनी सीधी साधी लड़की थी, थोड़ी सी हिम्मत वाली थी, आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए और नहीं सहना चाहिए। ऐसे स्वभाव की सोनी जब शादी करने का विचार करती है, तब उसके बोलने के स्वभाव से रिश्ता टूट जाता था। वो थोड़ा हिचक के बोलती थी। एक लड़का जो उसके घर के लोगों को पसंद आता था। लड़के की तरफ से भी सोनी को पसंद कर लिया जाता है। लड़के को तनख्वाह बहुत कम होती है, लेकिन लड़के के घर के लोगों की अच्छी परिस्थिति होती है। पर वह लड़के के माता पिता सोनी के पिता से कहते हैं कि हमारे घर लेने के लिए आधे पैसा आपको देने होंगे और आधे हम देते हैं। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको करना होगा। ऐसा शर्त रखकर शादी पक्की करते हैं। सोनी सुख के लिए उसके पिता कर्ज लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सोनी होने वाली सास का सोनी को बार बार फ़ोन आते हैं। सिर्फ शादी तय कर ली, बाकी जो बातें पक्की की है उसका क्या? उनको दहेज हाथ में चाहिए था। सोनू और उसके माँ पापा को आश्चर्य होता था कि ये सब पैसे के लिए इतना पीछे क्यों लगे हैं। तभी उसके पिताजी को शक हुआ और पूछताछ करने पर उनको समझ में आता है लड़के का माँ पिता का घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। हमने जैसा सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं है। लड़के वालों ने जो बायोडेटा बनवाया था वो झूठा था। लड़के को तो तनख्वाह ही नहीं है। लड़के के पिता जैसे तैसे काम करके घर का खर्चा चलाते थे। यह सब मालूम होने पर क्या करूं ये उनका समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शादी तोड़ नहीं सकते थे, सगाई हो चुकी थी और अब शादी तोड़ी तो समाज में बदनामी होगी और फिर लड़की की शादी नहीं होगी। इस डर से उन्होंने भी शादी तोड़ने का विचार मन से निकाल दिया। उन्होंने सोचा, सोनी लड़कों को समझाया तो लड़का अच्छा काम करने लगेगा और ज़िंदगी में भाग दौड़ करके ज़िंदगी में अच्छी नौकरी पा लेगा और लड़की को सुखी रखेगा। जो हमने आधे पैसे फ्लैट के लिए दिए हैं वह लड़की को ही मिलेगा। यह सब बातों का विचार किया और जैसे तैसे शादी हो गई। सोनी के पिता ने दोनों तरफ शादी का खर्च भी उठाया और लड़के के पिता को दहेज की रकम भी दे दिया। शादी होने के बाद लड़का होशियार होने के कारण उसे अच्छी नौकरी मिली। जब फ्लैट लेने की बात आई तब सोनी ससुराल वालों ने उन्हें पूरी रकम देने के बजाय 25 लाख के बजाय 50 लाख ही दिए। खुद के पास तो दूर, उनके पिता ने दिए हुए पैसे भी उन्हें दिए नहीं और घर आने तक सोनी के पिताजी ने दिए हुए पैसे का ब्याज खुद के पास रखा। यह सब बातें तो सोनी को खटक रही थी। उसने यह सब बातों का प्रश्न पूछने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। प्रीति थोड़ी डरपोक जरूर थी, हिम्मत वाली भी थी, लेकिन अन्याय सहने वाली नहीं थी। उसने हर समय सवाल और जवाब का हिसाब मिलने की अपेक्षा ना होने के कारण उसे ससुराल वालों के लिए जरा सा भी आदर उसके मन में नहीं था। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उसने अपने ससुराल वालों से संबंध तोड़ दिए। अब वो आते घर तब वो उससे अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन कभी भी मन से उसका कुछ भी काम नहीं करती थी और
वह जब गांव में रहती तब कुछ भी होता था तो वो पूछना तक जरूरी नहीं समझते थे, पर उसके ससुराल वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे उसमें बातचीत और अपनापन रहा ही नहीं। रिश्तों में सच में दहेज के कारण रिश्ते टूटते हैं तो दहेज लेना कहाँ तक सही है। हालात तुम्हारे ख़राब है इसलिए लड़की वालों से पैसे लेने कहाँ तक सही बात है या अच्छी बात है। लड़की के माँ बाप भी उसे सिखाते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और लड़की दूसरे के घर जाकर उसके घर के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करती है। उसके माँ बाप उसके लिए कोई अपेक्षा नहीं होती। ऐसे विचार सोनी के मन में हमेशा घर कर जाते हैं। हाथ जोड़कर विनती है, दहेज की प्रथा को बंद करें। फ्रेंड, मेरी यह दहेज की प्रथा आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं।